शांति। भक्ति मार्ग में हम 2 युगों से अपने प्यारे पिता भगवान को बुलाते आए। कहते हैं कि हे पिता परमात्मा, हे दयानिधे, हे विधाता, हे दुख हरता सुख करता, आप आओ, हमें इस दुख की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चलो, जहाँ चित चैन मिले, ले चलो ले चलो ले चलो। तो पिता परमात्मा, क्योंकि हमारे रियल पिता हैं, वो हमारी पुकार सुनकर के इस सृष्टि पर आते हैं। चाहे हमने द्वापर युग से उसे बुलाया, तो पिता परमात्मा ने आकर के बताया कि बच्चे, मेरा आना केवल इस सृष्टि पर एक ही बार होता है, मैं बार बार नहीं आता। और मेरा आना तब होता है जब 99% आत्माएं इस सृष्टि पर विराजमान है। वो होता है कलयुग का अंत का भी अंत और सतयुग से पहले। दूसरी बात, सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। तो क्या कलयुग सदा चलता रहेगा? तो कलयुग को सतयुग बनाने कौन आएगा? तो इसलिए परमपिता परमात्मा को कलयुग से सतयुग बनाने के लिए सतयुग के व्यक्ति जो चरित्रवान थे, गुणवान थे, पावन आत्माएं थी, पिता परमात्मा को हमको निर्जीव से सुरजीत करना पड़ता है। उसके लिए बाप आकर के हमको सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। उसमें भी सबसे मुख्य बात, पिता परमात्मा हमें अपनी पहचान देते हैं। बच्चे, तुम कौन हो? तुम खुद को ही भूल गए हो। जो इंसान खुद को भूल जाए, तो बताइए उसको घर का रास्ता कौन बताएगा? उसको परिवार के पास कौन भेजेगा जब अपना ही परिचय नहीं बता पाता? तो शिव बाबा ने, पिता परमात्मा ने हमें साधारण शब्दों में बताया कि जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलती है, ऐसे ही आत्मा ही इस शरीर का ड्राइवर है। आत्मा है तो शरीर के द्वारा कर्म होता है। आत्मा चली गई, वही शरीर है जिसको डेड बॉडी कहते हैं। तो बाप ने हमें बताया कि ड्राइवर और गाड़ी 2 चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं। तुम बच्चे आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर केवल खेल खेलने आए हो। और ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है, ये ड्रेस है। ऐसी ड्रेसेस अनेकों बार पार्ट बजाने के लिए आप धारण कर चुके हो। तो बाप ने हमें अपनी मस्तक पर जो आत्मा विराजमान है उसकी पहचान दी। फिर बताया कि तुम वास्तव में आत्मा हो, शरीर तो नहीं हो। कहते हो ये मेरा शरीर है, तुम आत्मा हो। तो मैं तुम आत्माओं का पिता आत्मा ही हूँ, लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं, परम माना ऊंच से ऊंच। तो बाप ने अपनी पहचान दी, कहा कि बच्चे, अब मुझ पिता को जितना याद करोगे, मैं गारंटी करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे विकारों को, सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को चूस लूँगा। अब आप देखिए, संसार के अंदर हजारों पेपर्स है, हजारों पेपर की क्वालिटी है, लेकिन एक पेपर है जिसे ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। ब्लॉटिंग पेपर को इंक पर रखते हैं, वही ब्लॉटिंग पेपर ही केवल इंक को सक कर सकता है, दूसरे पेपर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से केवल शिव बाबा ही कल्याणकारी परम पिता परमात्मा ही दुखों को, अशांति को, बीमारी को, परेशानियों को चूस सकता है। इसलिए उसको नीलकंठ भगवान का है, हमारे विकारों को चूसने वाला है। तो बाप कहते हैं ये कला मेरे पास ही है। संसार में भी आज आपको शायद पता है या नहीं पता है, जिस शरीर के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, तो दुनिया में भी एक सींग लगाने वाले होते हैं, वो एक लगा करके मुंह से सक करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगा करके सारा इम्प्योर ब्लड ऊपर आ जाता है स्किन से। तो वो उनके पास कला है, हर एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा ही
दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये कला किसी भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी किसी को भी नहीं है। अब किसी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ाना है तो ग्लूकोज चढ़ाने का ढंग तो डॉक्टर जानता है ना, उसके पास ही ऑपरेटर्स है। सारे तो ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते, और मुंह से पिलाएंगे, मुंह में इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसीलिए पिता परमात्मा को आकर के अपना परिचय दे करके जन्म जन्म के हमारे दुखों को दूर करना पड़ता। इसलिए उसे पिता परमात्मा को दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, कृपा निधान कहा गया। तो बाप कहते हैं बच्चे, ये मेरा परम 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 कर्तव्य है, मैं अब तुम्हारी बच्चों की सेवा में आता हूँ। मुझे कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लाडले बच्चे हो। जैसे पिता को अपने बच्चों को दुख दूर करने के लिए कोई कष्ट नहीं होता, वो बहुत खुशी महसूस करता है और चाहता है कि मेरे बच्चे का किसी भी हालत में दुख दूर होना चाहिए। तो जो तो स्वयं पिता परमात्मा है, जो सारे जगत का पिता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाला है, साथ साथ भाग्य विधाता है। भगवान भाग्य बनाने का हमें तरीका सिखाते हैं। कहते हैं बच्चे, दुनिया में दान तो बहुत करते हैं और नेक्स्ट बर्थ में जाके राजा या धनवान बन जाते हैं, तो पिता परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे एक एक रत्न की करोड़ों अरबों रुपया वैल्यू है। तो जब हम ज्ञान का दान देते हैं, किसी आत्मा जो डिप्रेशन में है, जो दुखों में है, जो अशांत है, जो रोगों से के ग्रस्त है, उनसे छुटकारा हम ज्ञान रत्नों से देते हैं। उसमें हमारा अति 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 कल्याण समाया हुआ। इसलिए भगवान को कहा गया दया का सागर, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। ये एक आत्मिक एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मोटरें चलती हैं, हवाई जहाज चलते हैं, तो ये एक आत्मिक एनर्जी है। ये पिता परमात्मा हमें कहते हैं तुम आत्मा की एनर्जी खो चुके हो। जैसे कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके अंदर एसिड डालते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं, फिर उसको चार्जिंग करते, डायनेमो से जोड़ते हैं। अगर इलेक्ट्रोड नहीं बदलोगे, उसमें एसिड नहीं डालोगे, पानी नहीं डालोगे, तो बैटरी चार्ज हो ही नहीं सकती। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान से, आनंद से, शांति से, प्रेम से, खुशी से हमें भरपूर करके अपने साथ नाता जोड़ते हैं। तो नाता जोड़ने से एक आध्यात्मिक, एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है आत्मा में, फिर बल भर जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए मैं बाप तुम बच्चों को कहता हूँ, बच्चे मुझ बाप को याद करो, ये मेरे पास ही कला है। तो जिस कला से मैं तुम आत्माओं को, जैसे डॉक्टर के पास कला होती है, वो एक नाड़ी को देख के, नब्ज को देख करके रोग जान लेता है, तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, ये उनके पास ही नॉलेज है। इसलिए कहा कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दो, धियो यो न प्रचोदयात्। हम सारी आयु गायत्री मंत्र बोलते रहे। कहा भगवान मुझे दिव्य बुद्धि दे दो, कल्याण करने वाली बुद्धि दे दो। तो अब परमपिता परमात्मा कहते इस बुद्धि को मेरे साथ जोड़ो। जैसे तार जोड़ने से हमारा बल्ब जल जाता है, घर में भी लाइट आ जाती है, तो आत्मा का कनेक्शन वो होता है मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि जब जुट जाते हैं, और उसका सही तरीका है, हम हमारा प्यारा प्यारा पिता है। तो पिता आज भी संसार के अंदर हमारा मन और बुद्धि का झुकाव वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत होती है। जैसे प्रेमी प्रेमिका के पीछे, और माँ अपने बच्चे को याद करती है, तो बाप आकर कहता है, बच्चे सिंपल भाषा में कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम जन्म जन्म से कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुगर। तो मैं कोई नई बात तो नहीं कहता हूँ ना। तो बच्चे, दुनिया में भी किसी के 4 भाई हैं, और चारों भाइयों में से किसी एक से ज़्यादा प्यार होता है, उसी की याद सताती है, उसके मिलने बिगर रह नहीं सकते।
और उसी में जिससे प्यार होता है वहाँ त्याग भी होता है, वहाँ इंसान सब कुछ समय श्वास न्योछावर करता है। तो बाप कहते हैं बच्चे, जिन बच्चों ने मुझे पहचाना वही मुझ पिता को प्यार करके याद करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि प्यार के भूखे है भगवान, दरियो धन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। तो परमात्मा और हम आत्माओं का मिलन केवल मोहब्बत है। जिस बच्चे ने मोहब्बत कर ली, प्यार की टेक्निक सीख ली, तो वो बाप को अपना बना लेता है। इसलिए कहा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वायदा। मैं कई बार कह चुका हूँ, एक बच्चा, मासूम बच्चा जो माँ जिसको अपने थनों से दूध पिलाती है, अगर बच्चे को सुला देती है और बच्चा माँ किसी कार्य में बिजी हो जाती है, तो बच्चा जब चीखता है, पुकारता है भूख के कारण, तो माँ की थनों में से दूध बहना शुरू हो जाता है, चाहे माँ कहीं भी बैठी हो। इसी प्रकार से बाबा कहते बच्चे, जो बच्चे मुझे प्यार से याद करते हैं तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं भी आखिर प्यार का सागर हूँ, दया का सागर हूँ, कृपा निधान हूँ। तो इसलिए बाबा को, परमात्मा को, ईश्वर को वश करने का एक ही मंत्र है, वो है भगवान से प्यार, मोहब्बत। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को याद करना, कोई इसके लिए हठ योग नहीं करना है, कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई समाधि नहीं लगानी, कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई विधि नहीं अपनानी। अरे बच्चा कहीं भी होता है, चाहे वॉशरूम में है, चाहे घर में है, चाहे रोड पर है, चाहे हवाई जहाज में है, अपने बाप को याद कर सकता है। मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, तुमने शुरू से ही कहा तुम माता पिता हम बालक थे, कोई नई बात तो है नहीं। तो मैं भी आकर के यही कहता हूँ, जिसको तुम पिता कहते आए हो, अब सचमुच में दिल से पिता मान करके मुझ बाप को याद करोगे तो बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाता हूँ। और बाप बार बार कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। माँ बाप बच्चे के गुलाम होते हैं, सब कुछ न्यौछावर करके बच्चे की पालना करते हैं, एजुकेट करते हैं, सब कुछ त्याग करके बच्चे को ऊंचा उठाते हैं। तो शिव बाबा भी हम बच्चों को इस कलयुग के अंत में आकर के हमें अति सहज तरीका बताते हैं, बच्चे शिव बाबा से प्यार करो। और प्यार तब होगा जब आपकी पहचान होगी, संबंध होगा। जब पहचान ही नहीं, संबंध ही नहीं, तो प्यार कहाँ से होगा। इसलिए बाप को अपना परिचय खुद देना पड़ता है। तो आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योति जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अरे अपने आप को जानो, अपने प्यारे पिता परमात्मा को पहचानो, उससे प्यार करो। दुनिया में प्यार करते आए हो, वहाँ गंवाते आए हो। प्रभु से प्यार, अपने प्यारे प्यारे पिता से प्यार करके जन्म जन्म की प्यास बुझाओ। यही प्यार ही हमारी प्यास बुझाने वाला है, यही प्यार ही हमारे दुखों को दूर करने वाला है, यही प्यार ही हमारी मुश्किल को आसान करने वाला है, और यही प्यार ही हमारी लोक लाज कुल की मर्यादा को बचाने वाला है। प्यार में द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने उसकी रक्षा की। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे प्यार से याद करो, मांगो नहीं, फरियाद नहीं करो। अरे तुम किसके बच्चे हो, ईश्वर की संतान, तुम्हारा अधिकार है। अपने आप को पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो। मैं बच्चे तुम्हारे लिए ही बंधा हुआ हूँ,
बाप अपने बच्चों के लिए बंधा होता है, गैरों के लिए नहीं। तो जब हम अपने प्यारे प्यारे पिता को, भगवान को पिता समझ के दिल से याद करते हैं तो बाप भी न्यौछावर हो जाता है। यही सहज तरीका, इसलिए कहते हैं सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग। हाथों से काम करते चलो, दिल से दिलवर को याद करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।